जय हिंद साथियों। चलिए क्लास 10th का इस प्रश्न को देखते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछता है। चलिए इस तरह के प्रश्न को हम लोग पहले समझते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कर। अर्थात यह दो संख्या की बात किया है तो हम लोग पहले दो संख्या को हम x और y के रूप में मान लेते हैं। तो देखिए मानेंगे कि माना कि पहली संख्या बराबर x, फिर दूसरी संख्या मानेंगे तथा दूसरी संख्या बराबर y। दो संख्या को मान लिए, पहली को x मान लिए, दूसरी को y मान लिए। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग चलते हैं। प्रश्न कहता है तो प्रश्न अनुसार यहाँ लिख के हम लोग बढ़ेंगे आगे। प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है तो अंतर निकालने के लिए दो संख्याओं के बीच में क्या करना होगा, घटा के निकालेंगे। तो यहाँ देखिए दो संख्या बोला है तो पहली संख्या x और दूसरी y है, तो अगर हम x में से अगर y घटाते हैं तो कितना का अंतर आएगा, 26 का, क्योंकि प्रश्न ही बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो अंतर जब भी निकालने होगा, जो दो वस्तुओं का निकालो चाहे दो संख्याओं का, तो घटा के ही निकल सकता है कि कितना बड़ा है वो कितना छोटा है। तो अंतर बोला था 26 है तो x में से y घटा दिए, यानी पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा दिए तो अंतर कितना आ गया 26, तो बराबर 26 कर दिए। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर आगे देखिए, फिर कह रहा है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तथा कहा गया कि पहली एक संख्या है दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो मान लेते हैं एक संख्या x है और एक y है। तो इसमें बोला गया एक संख्या जो है दूसरे संख्या का 3 गुनी है। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे x जो है y का 3 गुना है, तो अगर दोनों में बराबर करना होगा तो हम दूसरी संख्या जो छोटा है उसमें 3 से गुना करना होगा तब तो बराबर हो सकता है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, y में हम 3 से गुना कर लेंगे, क्योंकि इसका ये 3 गुना था, तो 3 गुना था तो इधर हम 3 से गुना करेंगे तब तो दोनों बराबर हो सकता है। तो इस तरह से एक और समीकरण बन गया, जो समीकरण 2 बन गया। यहाँ देखो एक तरह से देखो तो यहाँ x का कुछ मान निकल के आ रहा है, x बराबर 3y आ रहा है। तो अगर इसी x का मान अगर समीकरण 1 में डाल देंगे तो यहाँ y का मान निकल जाएगा। चलिए क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में हम x का मान रखते हैं तो देखो यहाँ पे x माइनस के y, तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम 3y रखते हैं और यहाँ माइनस के y है तो माइनस के y रहने देते हैं, बराबर कितना है 26। आगे देखिए अगर 3x में से अगर 3y में से अगर y को हम घटाते हैं तो कितना निकल के आएगा, 2y आएगा, बराबर किधर होगा, इधर 26 होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं y बराबर 26, इधर गुना में है, y का गुना में 2 है तो इधर जाएगा भाग में, इस तरह से निकल के आएगा 13, यानी y का मान कितना आ गया 13 निकल के आ गया। फिर आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम क्या करेंगे, y का मान जो आया, अगर y का मान अगर समीकरण 2 में अगर y का मान दे देते हैं तो x का मान निकल जाएगा, क्योंकि x क्या है 3 से y में गुना करेंगे वो x का मान निकल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में अगर हम y का मान रखते हैं तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3 इंटू वाई है, तो y का मान हम रख रहे हैं इसलिए y नहीं लिख रहे, y का मान कितना है तो 13 है, लिख दिए। इस तरह x का मान कितना आ गया, 39 आ गया। तो हमको दो संख्या उन्हें ज्ञात करना था, दोनों संख्या का लिखना था, तो हम पहली संख्या को x माने थे तो यहाँ लिख सकते हैं अतः पहली संख्या बराबर x माने थे तो x का मान 39 आ गया, तथा दूसरी संख्या को हम y माने थे तो y का मान 13 आ गया। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद।